बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और हमें अपनी बात रखने का मौका मिला आपकी वजह से। सबसे पहले मैं उमर साहब को मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि ये हाल ही में रीअपॉइंट हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। इन्होंने जो कारकर्दगी की है पिछले एक साल या एक साल और कुछ महीनों से कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी चलाएंगे। आज जिस हवाले से आपको हमने यहाँ दावत दी है, ये जो हमारा आज खास प्रोग्राम चल रहा है जिसकी इब्तिदा 8 तारीख को हुई जम्मू में, जिसमें हमारे प्रदेश प्रेसिडेंट जनाब तारिक हमीद करा साहब ने इब्तिदा किया और उसमें हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर नसीर साहब मेहमान खुसूसी मौजूद थे। प्रोग्राम ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मंसूबा है कि ये जो मनरेगा चल रहा था यहाँ, जो कि एक बहुत बड़ी देन है कांग्रेस सरकार की, जिससे कि यहाँ के लोगों को, खासकर जो देहाती लोग हैं, उनको एक रोज़गार की गारंटी मिलती थी। 100 अयाम उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के तहत काम करने का जो मौका फराहम होता था वो इस वजह से होता था। और जैसे आपने देखा कि 2011 के बाद, 2014 के बाद जो यहाँ मरकज़ में तब्दीली आ गई और सरकार वजूद में आ गई है, कहीं ना कहीं उनकी हमेशा एक कोशिश रही है कि जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यहाँ की डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनको कैसे इरोड किया। ये एक बहुत ही घिनौना कदम उठाया कि ये इस प्रोग्राम को बंद करने जा रहे हैं और उसके बदले में एक दूसरा प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें और इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये अज़म किया है कि हम बिल्कुल इस सरकार को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे देंगे। और वही एक आज जो आप देख रहे हैं, जिसकी ये जो आज हमारी मुलाकात हो रही है, वो यही है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही तेज़ एक और मुनज़्ज़म एक आंदोलन शुरू किया है कि हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि ये ऐसी हरकत करने न पाए। तो लिहाजा 8 तारीख से हमने शुरू किया है और ये एक महीने का प्रोग्राम है। आज हम ज़िली सतह पर ये शुरू करने जा रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि ये हर घर तक हम ये प्रोग्राम ले जाएंगे। उनको तरीके से आज चर्चा हो रहा है पूरे देश भर में, हर एक प्रदेश में ये मानना है कि मनरेगा, राइट टू वर्क, एक लेबर को कमजोर किया जा रहा है। इस हिटलरशाही और तानाशाही को लेके आने वाले वक्त में जिस तरीके से राठौर साहब ने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम जो आंदोलन पूरे देश भर में चला, उसका हम हिस्सा है। हम हर वार्ड में, हम हर ब्लॉक में, हम हर पंचायत में, हम ग्राम सभा, चाहे अंक्शन हो, जितने भी सारे सर्कुलर्स आए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, हम हर सड़क पे आप लोग देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड है, मनरेगा बचाओ। इसके साथ में जैसे आप साथियों को पता है कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और 10 साल के काफी मसाइल देखने को मिले। 10 साल के इस चुनाव के बाद माननीय मुल्क के प्रधानमंत्री, माननीय मुल्क के गृह मंत्री ने जो वादा दिया था पूरे देश भर के वासियों को और खासकर जम्मू कश्मीर के आवाम को कि हम रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। पहले रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो भी जम्मू कश्मीर आवाम ने माना, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन, वो भी जमहूरी तरीके से लोगों ने माना, उसके बाद फिर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद हम रियासत का दर्जा बहाल देंगे। 1.5 साल होने को हो गए, अभी रियासत का दर्जा की बात नहीं हो रही है। हम वादा दिलाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को, पार्लियामेंट के अंदर वादा दिया गया है जम्मू कश्मीर के आवाम को कि रियासत का दर्जा हम बहाल करेंगे। उसी के कड़ी में लीडरशिप ने फैसला लिया था 9 जून को कि हम, हमारी रियासत, हमारा हक, पूरे जम्मू कश्मीर को लेके, चाहे कांग्रेस भवन श्रीनगर की कॉल चली, जम्मू चलो की कॉल चली और उसके बाद जंतर मंतर पे पूरे देश भर के देशवासियों ने देखा
कि कैसे 1,40,00,000 लोगों की आवाज बनकर कि हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी मुलाजमतें, हमारा हक, हमारा पानी, हमारा हक, हमारे वसाइल, हमारा हक, उसके बीच में जिस तरीके से एक चेन हंगर स्ट्राइक चली, चाहे जम्मू की बात कर लीजिए आप, चाहे कश्मीर की बात कर लीजिए आप, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जमहूरी मुल्क है, हमारा जमहूरी हक है कि हमारी रियासत का दर्जा बहाल हो विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। हमें हर नुक्कड़ पे, सड़क से लेके संसद तक, और आप लोगों ने देखा भी कि जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, कैसे पार्लियामेंट में यह आवाज गूंजी कि जम्मू कश्मीर अवाम के साथ इंसाफ हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त इस सर्दी के अयाम में लोगों के काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे बेसिक कम्युनिटीज को लेके हम बात करें, चाहे पानी को लेके बात करें, चाहे बिजली बिलिंग को लेके बात करें, रोजगार का कहीं नहीं है, नौजवानों की बात को सुनी नहीं जाती है, डिक्टेटरशिप चल रही है, डबल कंट्रोल चल रहा है। तो लिहाजा हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुल्क के प्रधानमंत्री जी, मुल्क के गृह मंत्री जी को आगाह करते हैं कि जो वादा आप लोगों ने दिया था जम्मू कश्मीर के आवाम को, उस रियासत को बहाल कर लीजिए, ताकि जम्मू कश्मीर में खुशहाली, अमन और जमहूरी तरीके से हमने जो सरकार फ्रेम करी थी, और हमने 10 साल के बाद इस असेंबली का दरवाज खोल के दिया, हमें पूरा भरोसा है इस जमहूरी मुल्क में है। और हम लिहाजा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके मनरेगा बचाओ संग्राम की बात हो, हमारी रियासत हमारा हक की बात हो, कांग्रेस पार्टी आपको हर प्लेटफॉर्म पे लगेगी कि लोगों के किस तरीके से जमहूरी हक को बहाल किया जाए, हमारे जो हुकूक सलब किए गए उनको बहाल किस तरीके से करें। तो लिहाजा मैं उमर एजाज साहब का, वाजिद मारसी साहब का, हमारे सीनियर लीडर रातर साहब का, खालिद मुजफ्फर साहब का, एडवोकेट आसिफ सब्जार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और आप सब प्रेस के साथियों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत बहुत